ऑल ऑफ यू, मेरे इस छोटे से प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग को जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँगी। जैसा कि हमने संविधान सभा स्टार्ट किया था वो हम पढ़ चुके हैं, उसके बाद हमने प्रियम्बल पढ़ा वो भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत का मतलब कि हमारे देश के जो संविधान के स्रोत हैं वो आंतरिक भी हैं और बाहरी भी हैं। आंतरिक का मतलब हो जाता है कि हमारे देश में जब ब्रिटिशर का शासन था तो हमने शासन करने के लिए बहुत सारे नियम अधिनियम लाए, वो आंतरिक स्रोत कहलाए। और बाहरी स्रोत जो है तो वो स्रोत जो हमें अपने देश की पृष्ठभूमि के अनुसार सही लगे और हम वो अलग अलग देशों से ग्रहण किए हैं उसे बाहरी स्रोत कहते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन सेम एज सेम उठते हैं, इसलिए आपको हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से पढ़ना है और इसको एकदम दिमाग में बैठा लेना है। सबसे ज़्यादा हमारे देश में जो स्रोत लिए गए हैं तो वो भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। हमारे संविधान में आपको पता होगा कि 395 अनुच्छेद हैं और इन 395 अनुच्छेद में कम से कम 250 अनुच्छेद जो हैं वो भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। मैं जो पॉइंट को हाईलाइट करूं उसको आपको ज़रूर से ज़रूर याद करना है। ठीक है, चलिए। भारत शासन अधिनियम 1935 जो है इससे क्या क्या लिया गया है? संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध एवं प्रशासनिक विवरण। क्या क्या लिया गया है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लोक सेवा आयोग, दूसरा न्यायपालिका और तीसरा संघीय तंत्र। संघीय तंत्र का मतलब केंद्र और राज्य दोनों साथ साथ मिलकर चलते हैं। न्यायपालिका हमारे देश में 3 तरह की न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसके बाद अदर भी कई सारे कोर्ट हैं। और लोक सेवा आयोग जिसके जरिए आपका सिविल सर्विस का एग्ज़ाम होता है, ये भी भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। तो 3 चीज़ें, संघीय तंत्र, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग। अब ब्रिटेन का संविधान, ब्रिटेन के संविधान से ज़्यादातर चीज़ें ली गई हैं क्योंकि हमारे देश में ब्रिटिशर्स का रूल था, तो उन सारे रूल्स को हम पहले से ही जानते पहचानते थे, इसीलिए हमने बहुत सारी चीज़ें जो हैं ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं। तो सबसे पहला है संसदीय शासन, यानी कि संसद का शासन, संसद के अनुसार ही देश का शासन चलाया जाता है। विधि का शासन, यानी कानून के द्वारा शासन चलाया जाएगा। विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, जैसे कि पता है कि आपको अमेरिका में 2 प्रकार की नागरिकता होती है, केंद्र की और राज्य की, लेकिन हमारे यहाँ एकल नागरिकता होती है। मंत्रिमंडल, जब संसद में हमारे यहाँ से मंत्रिपरिषद चुन के जाते हैं, उनमें से जो सबसे ज़्यादा जरूरी मंत्री होते हैं जैसे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, इनका एक मंत्रिमंडल बना दिया जाता है। ठीक है, संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार जो है तो आर्टिकल 105 में दिया गया है। ठीक है, ये आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि संसद में कार्य करने वाली व्यक्ति को कौन कौन से विशेषाधिकार प्राप्त होंगे और द्विसदनवाद। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन कौन सा है आपका? तो संसदीय शासन, विधि का शासन, एकल नागरिकता और संसदीय विशेषाधिकार। अब आया संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि यूएसए। यूएसए से जो है तो मूल अधिकार लिए गए हैं। अभी आपने मूल अधिकार के बारे में पढ़ा नहीं है, लेकिन मूल अधिकार वो अधिकार होते हैं जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जिन्हें हर एक व्यक्ति को प्राप्त होता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता यानी कि न्यायपालिका पर ना तो केंद्र का शिकंजा होगा, ना ही राज्य का शिकंजा होगा, ना ही किसी व्यक्ति का शिकंजा होगा, ताकि न्यायपालिका जो है स्वतंत्र रूप से निर्णय दे सके। न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन जो है तो आर्टिकल 137 में है, 137 में है। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है कि जैसे कि न्यायपालिका ने कोई अपना निर्णय दे दिया है, अगर उसे समय के अनुसार लगता है कि निर्णय सही नहीं है तो वो फिर से उस अपने निर्णय को बदल सकता है। और उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 में है। ठीक है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? मूल अधिकार है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत और राष्ट्रपति पर महाभियोग। आयरलैंड का सिद्धांत। आयरलैंड
आयरलैंड का संविधान, आयरलैंड के संविधान से जो है, तो आयरलैंड के संविधान से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांत का मतलब होता है वे सिद्धांत जो सरकार अगर सक्षम है तो जनता को देगी, उसे नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत जो है तो भाग 4 में है। और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को 12 सदस्यों को नहीं, हाँ 12 सदस्यों को जो है तो नामांकित किया जाता है। ये अलग अलग क्षेत्र के वो सदस्य होते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो नीति निर्देशक तत्व, तो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। उसके बाद आपका आता है कि कनाडा का सिद्धांत, कलर चेंज कर लूँ, आप लोग बोर हो गए होंगे एक ही कलर से। कनाडा का संविधान, कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था ली गई है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दूसरा अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित होना। अवशिष्ट शक्तियों का मतलब है कि ऐसी शक्तियाँ जो अवशिष्ट हैं, यानी कि जो केंद्र के पास भी नहीं है, जो राज्य के पास भी नहीं है, वो केंद्र के पास जाएंगे। ठीक है, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। उच्चतम न्यायालय के परामर्शी न्याय निर्णय का मतलब होता है कि जो आपका सर्वोच्च न्यायालय है वो अगर किसी मामले में सरकार जो है तो उसका व्यू जानना चाहती है तो वो अपना परामर्श कर सकता है। ठीक है, तो इसमें दो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित होना, और आप याद कर सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया का संविधान, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है तो समवर्ती सूची ली गई है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी आपने पढ़ा नहीं है, अनुसूची जब पढ़ेंगे तो अनुसूची नंबर 7 में जो है तो 3 प्रकार की सूचियाँ आती हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची का मतलब होता है कि जिन पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, और राज्य सूची का मतलब होता है जिन पर राज्य कानून बनाएगी, और समवर्ती सूची का मतलब होता है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाएंगे, लेकिन केंद्र का जो कानून होगा वो राज्य के ऊपर होगा। अगर दोनों ने कानून बना दिया तो केंद्र का ही माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 के तहत होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस आर्टिकल के तहत होता है, तो आर्टिकल 108 के तहत। और कौन बुलाता है संयुक्त बैठक, तो राष्ट्रपति बुलाएगा, ये भी क्वेश्चन ही है। और इसकी अध्यक्षता जो है कौन करेगा, तो अध्यक्षता जो है तो लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। इसको याद करना, इसको आप याद रखना। ठीक है, ओके। तो दो इम्पॉर्टेंट है, समवर्ती सूची और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अब जर्मनी का बाइमर संविधान, जर्मनी से आपको याद आना चाहिए हिटलर। हिटलर जो था तो आप सभी को पता होगा कि उसने बहुत सारे जनता के जो मूल अधिकार होते हैं उसका उसने निलंबन किया था। तो आप मतलब एक ट्रिक के माध्यम से ऐसे याद कर सकते हैं कि जर्मनी यानी कि हिटलर, यानी कि मौलिक अधिकारों का निलंबन से संबंधित आपातकालीन प्रावधान। ठीक है, उसके बाद आता है सोवियत संघ। सोवियत संघ का मतलब हो जाता है रूस। रूस में सबसे ज़्यादा क्या है, रूस का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मूल कर्तव्य। आता है कि यूएसएसआर से क्या लिया गया था, तो मूल कर्तव्य। और प्रस्तावना में आपको पता है, आपने पढ़ा है कि 3 प्रकार के न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये भी लिया गया है। ठीक है, अब फ्रांस के संविधान, फ्रांस के संविधान से जो है तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श लिए गए हैं। क्या क्या लिया गया है, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श जो हैं तो वो फ्रांस से लिए गए हैं, इसको आप याद रखना। और गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली गई है। गणतंत्रात्मक का मतलब होता है कि वंशानुगत शासन नहीं होगा। वंशानुगत का शासन का मतलब होता है कि एक ही वंश के लोग नहीं आएंगे। जैसे कि मैं आपको उदाहरण स्वरूप बता दूं कि जैसे कि अपने घर में, ठीक है ना, जो मुखिया होता है, जैसे कि आपके परिवार में कोई पिताजी जो है तो 4 भाई हैं, तो बड़े पिताजी की संतान का शासन नहीं रहेगा, सबका शासन आएगा, छोटे पिताजी का, मझले पिताजी का, ऐसा है। इसे बोलते हैं कि वंशानुगत जो है शासन प्रणाली नहीं चलेगी। अब चलते हैं दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका जो है तो साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। यानी कि संविधान संशोधन का मतलब होता है कि
कोई भी चीज़ में इसमें बदलाव करना संविधान संशोधन होता है। ये आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है। ठीक है, याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। जापान के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो जापान के संविधान से जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, चलिए एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं स्टार्टिंग से लेके। तो भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या लिया गया है? संघीय तंत्र, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग। याद रखना, संघीय तंत्र, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग। ब्रिटेन से संसदीय शासन, विधि का शासन, एकल नागरिकता, संसदीय विशेषाधिकार। संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति का महाभियोग। आयरलैंड से जो है तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अब कनाडा से जो है तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित होना और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची और संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक। जर्मनी के संविधान से मौलिक अधिकारों का निलंबन और यूएसएसआर से मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। फ्रांस से जो है तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श और गणतंत्रात्मक विशेषताएं। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन और जापान से जो है तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। लास्ट में आपको बताना चाहूँगी कि कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे देश का जो संविधान है वो उधार का संविधान है। उधार के संविधान से मतलब होता है कि हमने जो है तो दूसरे देशों से संविधान डायरेक्टली ग्रहण कर लिया है। लेकिन ये तर्क सही नहीं है, क्योंकि हमने जो भी चीज़ें उठाई हैं, जो स्रोत उठाई हैं, वो अपने देश के अनुसार, अपने देश की पृष्ठभूमि के अनुसार उठाई हैं। ऐसे ही नहीं कि हमने सिर्फ छाप लिया है, इसलिए ये कहना गलत है।